वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आज हम लोग पढ़ेंगे एकाकी व्यापार। इससे पहले एकाकी व्यापार किसे कहते हैं, सोल ट्रेड किसे कहते हैं, हम लोग जान चुके थे। एक बार और थोड़ा दोहरा लेते हैं। एकाकी व्यापार का मतलब होता है जहां एक स्वामित्व हो, जिसके एक व्यक्ति के हाथों में व्यापार हो, एक व्यक्ति पूंजी लगाता हो और एक आदमी ही सारा रिस्क उठाता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार कहते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे कि एकाकी व्यापार की क्या सीमाएं हैं और क्या उसके गुण हैं। गुण या क्या लाभ है या क्या अवगुण है, दोनों आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ समझेंगे। जितना आसानी से समझ जाएंगे उतना ही हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद आपको इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। भारतीय एजुकेशन देवघर टेलीग्राम चैनल खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि एकाकी व्यापार के गुण क्या है, कौन कौन से गुण हैं, और सभी गुणों का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी गुणों का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक बार लाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगम प्रारंभ एवं अंत, है ना। सबसे बड़ा गुण है कि आसानी से चालू किया जा सकता है। एकाकी व्यापार आसानी से चालू किया जा सकता है क्योंकि वो अकेला स्वामित्व होता है, खुद करता होता है और उसके हाथों में ही प्रबंधक होता है। इसीलिए आसानी से आरंभ किया जा सकता है और आसानी से छोड़ के जाया भी जा सकता है, क्योंकि इसको छोड़ने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और आसानी से एंड किया जा सकता है। चलिए, ये बात हम लोग समझ गए। सेकेंड है, एकाकी व्यापार सोल ट्रेड जो है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन लेने में आगे है, क्योंकि वो अकेला प्रबंधक होता है, खुद ही करता होता है, उन्हीं के हाथों में सारा व्यापार होता है। इसीलिए सारा डिसीजन उसको खुद लेना होता है, इसलिए वो किसी से नहीं पूछता। इसलिए डिसीजन क्या हो जाती है, शीघ्र हो जाती है। समय कहते हैं स्पीड में डिसीजन हो जाता है, इसी को कहेंगे क्विक डिसीजन, क्योंकि वो अकेला होता है और किसी से उसको पूछने का आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर लिखा कार्य में लगन। अकेला व्यापारी होने के कारण उसे कार्य में काफी ज्यादा मन लगता है। वो उसके अपने ग्राहक होते हैं और उन ग्राहकों से रोज उनका मिलना होता है, इसीलिए वो अपने कार्य में लगे होते हैं। जैसे छोटे मोटे दुकानदार आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे, आसपास में छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, उनको कस्टमर से लगाव होता है, वो कस्टमर उनसे लगाव होता है और वो आसानी से सामान को बेच भी पाते हैं। और उनको कार्य में क्या होता है, बहुत लगन होता है कि नहीं हमको अपना दुकान चलाना होता है। नेक्स्ट है गोपनीयता, सेक्रेसी। कई तरह का कई बातें होती है जो गोपनीय रह जाती है, क्योंकि वो अकेले व्यापार चलाता है, वो खुद ही करता होता है, तो वो अपने स्टाफ को नहीं बताता कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना मार्जिन हो रहा है, कितना मार्जिन नहीं हो रहा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है। इन सब बातों को छुपा लिया जाता है, क्योंकि वो उसके हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं ही मालिक है, ना उससे कोई हिसाब ले सकता है कुछ और सकता है। इसलिए इसमें क्या है, कई सारा गोपनीयता सेक्रेसी रह जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी इसीलिए कर सकते हैं मितव्ययता इसलिए कहा जा सकता है कि एकाकी व्यापार में खर्च कम है, केवल एम्प्लॉय का खर्च है और किसी तरह का खर्च नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही प्रबंधक होता है, स्वयं मालिक होता है, स्वयं करता होता है, वो खुद ही सारा चीज अरेंज कर लेता है। इसीलिए केवल एम्प्लॉय को ही वेतन देना पड़ता है। जैसे कोई बड़ा व्यवसाय हो तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी लगते हैं, जबकि इसके पास नहीं लगता है, तो इसीलिए इसमें खर्च जो है कम होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट खर्च नहीं होती है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा खर्च होता है, बड़ा बड़ा खर्च नहीं होता जैसे कंपनी में होता है। उसका एक और गुण है व्यक्तिगत संपर्क। छोटा व्यवसाय होने के कारण उनका ग्राहक भी क्या होता है, अपने ग्राहक होता है, अपने क्षेत्र में ही समाये रहते हैं, इसलिए व्यक्तियों से संपर्क हमेशा बना रहता है। चाहे वो कर्मचारी भी रहे तो आसपास के लोग के ही कर्मचारी लगते हैं। अब जैसे कोई बड़ा कंपनी तो है नहीं मल्टीनेशनल कि हमको बहुत बड़े बड़े कर्मचारी चाहिए, अरे लोकल छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए काफी हो जाता है। इसीलिए व्यक्तिगत संपर्क बना रहता है, चाहे वो ग्राहकों से हो या कर्मचारी, आपने यहाँ जो लोग कर्मचारी को रखेगा उससे। पूर्ण नियंत्रण, एक और गुण है कि पूर्ण नियंत्रण। अकेला होने के कारण टोटल का टोटल कंट्रोलिंग उसके हाथों में है, इसके अलावा किसी के हाथों में कंट्रोल नहीं है। एक तरह से सोचिए तो गॉड है, वो क्या है, एक तरह से सोचिए तो गॉड है। उस सोल ट्रेड बिजनेस का गॉड होता है एक आदमी, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि टोटल नियंत्रण उसके पास है। चलिए, उसके बाद है व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। आप आसानी से व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, जो इच्छा करे, जिस तरह का बिजनेस आपको इच्छा करे आप अपना पूंजी लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए, इसीलिए इसमें काफी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है समस्त लाभ एवं लाभ का एकाधिकार। जितना भी लाभ होगा वो आपका स्वयं का होगा।
आपका लाभ को ना कोई बांटेगा ना किसी को देना है। हाँ, एक्सपेंसेस होती है, लेकिन एक्सपेंसेस क्या है, इनकम में एक्सपेंसेस घटा कर लाभ निकाला जाता है। तो इनकम में जितना खर्च होता है उतना घटा दीजिए, जो प्रॉफिट आएगा वो सारा प्रॉफिट आपका होगा, क्योंकि आप एकल व्यापार में। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसको अपने में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम खुद इस सामान को बेच सकते हैं और इस मार्केट में मेरा अच्छा पकड़ है और हम आसानी से बेच सकते हैं। लोग कई बार तो दुकान के नाम से जाते हैं खरीदने के लिए, नहीं फलाने दुकान में जाएंगे तो बहुत अच्छा चीज मिलता है। उसके बाद है प्रेतिक ख्याति का लाभ। ऐसा हुआ कि पापा का बिजनेस था, पापा चले गए, उसका बेटा बिजनेस में आ गया, तो पापा जो बिजनेस को बना के रखे थे सोल ट्रेड, वो बेटा उसका लाभ आसानी से उठा रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं प्रेतिक ख्याति का लाभ, मैंने बाप का किया हुआ का लाभ बेटा को भी मिलता है। इस तरह का सोल ट्रेड बिजनेस में अगर बेटा उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करता मैंने आगे ले जाता है तब। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि व्यवसाय सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार में कुछ लाभ भी है। क्या लाभ है देखते, एक लाभ हम लोग पढ़ने देखेंगे, कुछ हानियां हैं या कुछ सीमाएं हैं, डिमेरिट्स है या डिसएडवांटेज है, ये देखते हैं हम लोग क्या क्या है। कुछ नहीं, 8 9 10 पॉइंट लिख रखे, फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। पहला है कि एकाकी व्यापार में हानि जो है, सबसे पहला है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व इसलिए क्योंकि आप एक व्यक्ति स्वयं पूंजी लगाता है, सारा लाभ कमाने का जोखिम खुद उठाता है, जिस कारण से दायित्व भी असीमित हो जाती है कि अगर लॉस हुआ तो केवल एक व्यक्ति का होगा, कोई भी सीमित नहीं है। आपको घाटा भी खुद सहना है, लाभ भी खुद सहना है, इसीलिए क्या हाई रिस्क और असीमित दायित्व है। सेकेंड है सीमित संसाधन। एकल व्यापार में संसाधन जो है वो सीमित हो जाते हैं, रिसोर्सेज जो है सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना भी नहीं सकते हैं। छोटा मोटा व्यवसाय चला सकते हैं तो छोटा मोटा व्यवसाय सब चला सकते हैं, तो आपके पास सीमित साधन, इसीलिए छोटा चला रहे। जब बड़ा साधन रहेगा तो आप बड़ा व्यवसाय चलाइए, इसीलिए क्या है ये सीमित है, पूंजी भी इसका कम होता है। यही से जान लीजिए कि पूंजी कम है तो सीमित संसाधन है। बिजनेस चलाने का सबसे बड़ा संसाधन है पैसा, मनी। बिजनेस चलाने का सबसे बड़ा संसाधन है मनी। जितना कैश है उतना बड़ा बिजनेस है, मनी नहीं है तो बिजनेस नहीं है। जितना बड़ा फंड है उतना बड़ा बिजनेस है। फंड उसका सिक्योर है, छोटा है तो छोटा फंड है तो वो सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुपस्थिति में क्षति। जब सोल ट्रेड जब एकाकी व्यापार का करता है या मालिक या स्वामित्व जो कहो अगर नहीं होगा तो उसके अनुपस्थिति में उसका एब्सेंस में जो कोई भी होगा वो उसका हानि पहुंचा सकता है, या तो अपने लिए कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, उस गड़बड़ में उसको क्या हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसाय का सीमित जीवन, लिमिटेड पीरियड। सोल ट्रेड बिजनेस वेरी लिमिटेड। लिमिटेड इसलिए कि मैं जब तक चला रहा हूँ सोल ट्रेड तब तक चलेगा, मेरा बेटा नहीं चाहेगा कि हम भी इस बिजनेस को चलाएंगे तो वो क्या कर सकता है, इसको बंद कर सकता है और एक नया स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए हम कोचिंग चला रहे हैं, मेरा सोल ट्रेड बिजनेस है, एक तरह से समझ लीजिए हम चला रहे हैं, अपने रिस्क पे चला रहे हैं, टोटल कंट्रोलिंग मेरा है। अब मेरा बेटा नहीं चलाना चाहता कोचिंग में, कुछ और करना चाहता, तो इसको निश्चिंत है कि बंद कर देगा तो इसका जीवन क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। जब तक हम हैं तब तक इसका जीवन है, जिस दिन हम खत्म उस दिन जीवन खत्म इसका। उसके बाद है उतावले निर्णय। कई बार क्या होता है कि ऐसे डिसीजन ले लिया जाता है, उतावले निर्णय ले लिया जाता है जो अचानक बिजनेस में ज्यादा अनुभव नहीं होता है। जो एकल व्यापारी होते हैं सोल ट्रेड उनको ज्यादा अनुभव नहीं होता, तो उतावले जैसे मन तैसे जो मन सो निर्णय बना लेते हैं, जिस कारण से कई बार क्षति भी उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है सीमित प्रबंध चातुर्य। देखिए सीमित प्रबंध चातुर्य का मतलब है जब एकल व्यापार है, लिमिटेड क्षेत्र है, लिमिटेड क्षेत्र में मैनेजमेंटिंग करना है तो उसके पास लिमिटेड चातुर्य मतलब अपना इंटेलिजेंसी का जो है बहुत कम उपयोग कर रहा है वो, क्योंकि उसके पास ज्यादा बड़ा बिजनेस है नहीं। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ज्यादा इंटेलिजेंसी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि लिमिटेड क्या है, उसका इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट है सीमित साख। साख का मतलब है क्रेडिट। जैसे ख्याति बोले ना, गुडविल का ही एक रूप है ख्याति। मतलब आप ज्यादा मार्केट में नाम नहीं बना सकते, आप एकल व्यापारी है, छोटा बिजनेस करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल एक जिला एक शहर में नाम बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ा कंपनी बनाना होगा, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड पीरियड होता है और लिमिटेड साख आपके लोगों में छवि जो है लिमिटेड ही बना सकते हैं, इसी को लिमिटेड साख कह देते हैं। सीमित व्यापार क्षेत्र। व्यापार क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि पूंजी कम होता है, सीधी सी बात है, पूंजी कम है तो सब चीज कम है। पूंजी कम है, एकल व्यापारी है और उसका क्षेत्र जो है लिमिटेड है, सीमित है, वो ज्यादा दूर तक व्यवसाय
नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बड़े व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त। जितने भी बड़े व्यवसायी है उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि एकल व्यापार नहीं चला जा सकता है। एकल तो बिजनेस है 10,000 लाख करोड़ रुपए का, 10,000 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है, 10 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस सोल ट्रेड में नहीं चलाया जा सकता है। मुश्किल से सोल ट्रेड बिजनेस 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ तक चलाएगा, इससे बड़ा बिजनेस नहीं लगा सकता सोल ट्रेड। तो अब इससे बड़ा बिजनेस लगाने के लिए जैसे हजार लाख करोड़ या 100 करोड़, 100 लाख करोड़, इतना ज्यादा पैसा का कंपनी होता है, तो उसके लिए ये क्या है, उपयुक्त नहीं है। अब देखिए पूरा एकाकी व्यापार पढ़ने के बाद एक सवाल आता है कि एकाकी व्यापार और साझेदार में अंतर कीजिए। जब साझेदार पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि एकाकी व्यापार और साझेदार में क्या अंतर है, एकाकी व्यापार और हिंदू परिवार व्यवसाय में क्या अंतर है, ये इसके बाद वाला लेसन में बताएंगे। आज के लिए एक और पॉइंट है, कई बार लिखा रहता है कि एकाकी जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ है ना, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। स्वामित्व लिखे हैं, ये जो है क्या लिखे हैं, स्वामित्व है ना, एकाकी स्वामित्व विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कई बार इस वाक्य को विश्लेषण करने के लिए देता है। देखिए एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसको एक व्यक्ति के हाथों में, किसके, देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे श्री कृष्ण, उनके हाथों में क्या है, चक्र है, टोटल नियंत्रण उन्हीं के पास था, विष्णु भगवान। उसी तरह से सोल ट्रेड के हाथों में भी वो क्या जाता है, सोल ट्रेड बिजनेस का जो करता है, जो मालिक है, वो कृष्ण भगवान बन जाता है। उसके हाथों में ही सारा चक्र घुमा हुआ है, वही सबको कंट्रोल कर रहा है। उसी के अंदर में लॉस है, प्रॉफिट है, घाटा है, जितना है सब उसी के अंदर में है। इसीलिए वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है एकाकी व्यापार को, क्योंकि वो दुनिया को जितना ही उसका बिजनेस है, चाहे वो थोड़ा सा हो या बड़ा सा हो, वो खुद के खुद कंट्रोल करता है। एकाकी व्यापार का मालिक श्री कृष्ण बन जाता है, या कहिए विष्णु भगवान बन जाता है पूरे बिजनेस का। जो होगा सो उसका होगा, जो जाएगा सो उसका जाएगा। कब, लेकिन एक लिमिटेड क्षेत्र में, आई होप आपको ये बात अच्छा से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा समझने में, अगर नहीं लगा है तो आप कमेंट करिए। जो कुछ अगर कोई टॉपिक रह गया है या कुछ आपको समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।